हम अपना पुराना विषय पहलवान की ढोलक, जो साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु जी के द्वारा लिखा गया है, के बोधात्मक प्रश्न और उनके उत्तरों पर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, ढोल में तो जैसे पहलवान की जान बसी थी। पहलवान की ढोलक पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। लुट्टन सिंह जब जवानी के जोश में आकर चांद सिंह नामक मंजे हुए पहलवान को ललकार बैठता है तो सारा जन समूह, राजा और अन्य सभी उपस्थित लोग ये समझ रहे थे, उन सबकी यह धारणा थी कि लुट्टन सिंह तो अभी नया नया खिलाड़ी है, बहुत कच्चा पहलवान है और निश्चय ही चांद सिंह इसको मात दे देगा, हरा देगा, क्योंकि इसने वैधानिक रूप से कहीं से कुश्ती तो सीखी नहीं है, केवल इसका अपना अभ्यास है। सो ऐसे में इसे दांव पेच की कहां समझ होगी। और दूसरी तरफ चांद सिंह जिसको ललकारा था वो मंझावा खिलाड़ी था, तो वो तो निश्चय ही इसको हरा देगा। परंतु हुआ इसके विपरीत। उसने किसी की परवाह नहीं की। हां, ढोल की थाप में उसे एक एक दांव पेच साफ सुनाई दे रहा था, जो उस समय चांद सिंह के साथ मल्ल युद्ध में कुश्ती के समय उसका मार्गदर्शन कर रहा था। उठाकर पटक दे, और इतनी जबरदस्त तरीके से उसे वो सारी थाप में दांव पेच सुनाई दे रहे थे कि उन्हीं के आधार पर उसने उठाकर अच्छे से उसे पटक दिया, हरा दिया। इस जीत में लुट्टन सिंह के लिए केवल और केवल उसका गुरु और एकमात्र सहारा, सहयोगी उसका ढोल था। अतः जीतकर सबसे पहले वह दौड़ता हुआ ढोल के पास गया और उसने प्रणाम किया। दूसरा प्रश्न आता है, पहलवान की ढोलक कहानी के आरंभ में चित्रित प्रकृति का स्वरूप कहानी की भयावहता की ओर संकेत करता है, यानी भयानकता की ओर। इस कथन पर टिप्पणी कीजिए। कहानी के प्रारंभ में प्रकृति का स्वरूप कहानी की भयावहता की ओर संकेत करता है। रात के भयावह वर्णन में यह स्पष्ट किया गया है कि चारों तरफ सन्नाटा है। सियारों का क्रंदन, उल्लू की डरावनी आवाज, निस्तब्धता, यानी उस सन्नाटे को कभी कभी चीर देने वाली होती है या भंग कर देती थी। गांव की झोपड़ियों से कराहने और कै करने, यानी वॉमिट करने की आवाजें सुनाई पड़ती थी। बच्चे भी कभी कभी निर्बल कंठों से मां के पुकार लगाते हुए सुनाई पड़ते थे। इन्हीं सब बातों से रात्रि की निस्तब्धता में बाधा नहीं पड़ रही थी, और जितना प्राकृतिक वर्णन इस पाठ के प्रारंभ में किया गया है उससे और अधिक भयावहता का हमें पढ़कर पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहलवान लुट्टन के सुख चैन भरे दिनों का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। पहलवान लुट्टन के सुख चैन के दिन तब शुरू हुए जब उसने चांद सिंह को कुश्ती में हराकर अपना नाम चमकाया, रोशन किया, और इसी आधार पर वहां के राजा अपने दरबार में ले गए और इसको राज पहलवान घोषित कर दिया। और अब इसकी ख्याति, इसकी कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। पौष्टिक भोजन और राजा की स्नेही दृष्टि मिलने से उसने जाने माने जितने भी पहलवान थे उन सबको धूल चटा दी थी। अब वह दर्शनीय जीव जैसा बन गया था। मेलों में जब वह लंबा चोगा पहनकर जाता, अस्त व्यस्त पगड़ी बांधकर मस्त हाथी की चाल में चलता हुआ जब जाता था तो हलवाई उसे बुला बुलाकर मिठाई खिलाते थे। पहलवान जी, जरा ये रसगुल्ला तो चक्कर बता दो।
इस तरीके से सब उसका आदर सम्मान करते थे। साथ ही वहीं रहते हुए उसके बच्चों का पालन पोषण भी बहुत अच्छे तरीके से किया जा रहा था, पौष्टिक आहार मिल रहा था और रहने की भी अच्छी व्यवस्था थी। खर्च का कोई हिसाब किताब नहीं लगाया जाता था। उन दोनों को, अपने बेटों को भी वह वहीं रहते हुए पहलवानी की शिक्षा स्वयं ही दे रहा था, स्वयं ही उनका गुरु था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लुट्टन के राज पहलवान बन जाने के बाद के दिनचर्या पर प्रकाश डालिए। लुट्टन जब राज पहलवान बन गया तो उसकी ख्याति, उसकी कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। पौष्टिक भोजन मिलने से वह राज दरबार का दर्शनीय जीव बन गया। ठाकुर बाड़े के सामने पहलवान गरजता, महावीर। लोग समझ लेते कि पहलवान बोल रहा है। मेलों में वह घुटनों तक लंबा चोगा पहनकर तथा अस्त व्यस्त पगड़ी बांधकर मतवाले हाथी की चाल से चलता हुआ जाता था, घूमता था। मेले में, दंगल में वह लंगोट पहनकर, शरीर पर मिट्टी मलकर स्वयं को सांड या भैंसे जैसा साबित करता था और जितने भी वहां अन्य पहलवान आते थे उन सबको वह हरा देता था, बहुत आसानी से हरा देता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुट्टन पहलवान का चरित्र चित्रण कीजिए। उसके व्यक्तित्व की, चरित्र की कुछ विशेषताओं में सबसे पहले हम उसका व्यक्तित्व ले लेते हैं। लुट्टन सिंह लंबा चौड़ा और ताकतवर व्यक्ति था। वह लंबा चोगा पहनता था, अस्त व्यस्त पगड़ी पहनता था और वह इकलौती और अपने माता पिता की एक ही संतान था। अतः उसका पालन पोषण माता पिता की मृत्यु के बाद उसकी विधवा सास ने किया था। भाग्यहीन, लुट्टन भाग्यहीन इसलिए था क्योंकि बचपन में ही उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। पालन पोषण उसकी सास ने किया, 2 बेटे हुए, फिर उसकी पत्नी की भी मृत्यु हो गई, सास की भी मृत्यु हो गई और राज सत्ता परिवर्तन में राजकुमार ने अपने राज्य से उसे निकाल दिया और गांव में ही जब वह रहने लगा, महामारी की चपेट में पहले उसके दोनों बेटे आ गए। ये बहुत बड़े दुख का विषय है कि महामारी की भेंट उसके दोनों बेटे चढ़ गए। तो इसलिए कहना चाहिए कि अपने जीवन के आरंभ से अंत तक वह दुखों से घिरा रहा। साहसी, लुट्टन साहसी व्यक्ति था। उसने अपने साहस के बल पर ही चांद सिंह जैसे प्रसिद्ध पहलवान को चुनौती दी और हराया भी। उसने काला खां जैसे प्रसिद्ध पहलवान को भी चित्त कर दिया। महामारी में भी वह लोगों को जागरूक और उत्साह बढ़ाने के लिए रात रात भर ढोल बजाता रहता था। संवेदनशील था वह, लुट्टन में संवेदना थी। अपनी सास पर हुए अत्याचारों को वह सहन नहीं कर सका और इसीलिए वह पहलवान बना। गांव में महामारी के समय सारा गांव निराशा में डूबा हुआ था। ऐसे में वह रात भर ढोल बजाकर लोगों में जीवन के प्रति उत्साह, उमंग जगाने का कार्य करता था, उत्साह पैदा करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहलवान की ढोलक कहानी का प्रतीकार्थ स्पष्ट कीजिए, यानी प्रतीक अर्थ। पहलवान की ढोलक कहानी व्यवस्था के बदलने के साथ लोक कला और इसके कलाकार के अप्रासंगिक हो जाने को रेखांकित करती है। राजा साहब के मरते ही नई व्यवस्था ने जन्म ले लिया। पुराने संबंध समाप्त कर दिए गए। पहलवानी जैसा लोक खेल समाप्त कर दिया गया। यह भारत पर इंडिया के छा जाने का प्रतीक है। यह व्यवस्था लोक कलाकार को भूखा मरने पर मजबूर कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुट्टन को गांव वापस क्यों आना पड़ा? तत्कालीन राजा कुश्ती के शौकीन थे, परंतु उनकी मृत्यु के बाद विलायत से शिक्षा प्राप्त उनके वापस आए राजकुमार ने जब सत्ता संभाली तो उन्होंने राजकाज से लेकर महल के तौर तरीके, रहन सहन सभी में परिवर्तन किया। मनोरंजन के साधनों में कुश्ती का स्थान घुड़दौड़ ने ले लिया था। अतः पहलवानों पर राजकीय खर्च
का बहाना बनाकर, उन्होंने कहा था कि बहुत अधिक खर्च होता है इन पर, उनको बहाना बनाकर राज्य से वापस भेज दिया गया। इस कारण लुट्टन को अपने गांव वापस आना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पहलवान के बेटों की मृत्यु पर गांव वालों की हिम्मत क्यों टूट गई? जहां एक तरफ लुट्टन पहलवान रात भर ढोल बजाकर लोगों में संजीवनी का काम करता था, जीवन के प्रति उत्साह उत्पन्न करने का काम करता था, ऐसे में जब पहलवान के दोनों बेटे महामारी की चपेट में आकर चल बसे तो इस घटना ने गांव वालों की हिम्मत को तोड़ दिया, क्योंकि वे पहलवान को अपना एकमात्र सहारा मानते थे। अब उन्हें लगने लगा कि पहलवान भी अंदर से टूट जाएगा तथा उनकी सहायता के लिए अब गांव में कोई नहीं रहेगा, इसलिए वे निराश हो गए और उनकी हिम्मत टूट गई थी। अंतिम क्वेश्चन है आज का, पहलवान की ढोलक कहानी में किस प्रकार की पुरानी व्यवस्था और नई व्यवस्था के टकराव से उत्पन्न समस्या को व्यक्त किया गया है? प्रस्तुत कहानी में पुरानी व्यवस्था और नई व्यवस्था के टकराव से जो समस्याएं उत्पन्न हुई वो इस प्रकार हैं। पुरानी व्यवस्था में कलाकारों, पहलवानों को राजा का आश्रय प्राप्त था, संरक्षण प्राप्त था, वे शाही खर्च पर जीवन यापन करते थे, पर नई व्यवस्था में ऐसा नहीं था। और दूसरा मुख्य कारण है, पुरानी व्यवस्था में राज दरबार और जनता इन कलाकारों को मान सम्मान देती थी, पर नई व्यवस्था में उन्हें सम्मान देने का प्रचलन ही समाप्त हो चुका था। तो इस अंक में यहीं तक, अगले अंक में फिर नए विषय के साथ आपके समक्ष आऊंगी। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।